आज जिस वक्त हम यहां पर बैठे हैं, जिस रमजान के महीने में हम तैयारियां कर रहे हैं ईद की, ऐसे महीने में हमारे किसी कोने में भाइयों पर शिद्दत से जुल्म हो रहा है। कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको इस जुल्म के बारे में मालूम भी नहीं है। कई ऐसे हैं जब उनसे कहा जा रहा है भाई गाजा में जानते हैं हम कितना जुल्म हो रहा है, गाजा किधर है भाई, पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाकिफियत ही नहीं है रमजान की मसरूफियत, खाने पीने की। हर मुसलमान ऐसा नहीं है, लेकिन कई मुसलमान ये पूछ रहे हैं कि गाजा कहां है। अच्छा, मर रहे हैं क्या वहां पे? ऐसा हो रहा क्या? हो सकता है भाई। मतलब हम इतने बेहिस हो गए। आज हमारी पूरी उम्मत इतनी कमजोर हो गई कि हमारे पास से हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला आज हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं हमसे कोताही हुई है, अल्लाह के साथ हमने कोई वादे को तोड़ा है। ये जो वादा हमने अल्लाह ताला के साथ तोड़ा, अल्लाह ने भी हमारी मदद करना छोड़ दिया। बस ऐसे तस्वीर पूरे फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, उनको देखने के बाद कलेजा मुंह में आ रहा है, चीख निकल रही है कि अल्लाह ताला कब मदद करेंगे, ये कैसा हो सकता है हमारे लोगों के साथ। लेकिन हमारी कौम के कई लोग इससे बिल्कुल बेपरवाह और बेहिस हैं। चंद तस्वीर मैं आप लोगों को बताने लाया हूं, और बताने का मकसद ये नहीं है कि आप यहां से निकलकर बंडे फेंको या गैर जरूरी के नारे लगाओ, या गैर जरूरी के जो आपसे ताल्लुक रखने वाले कोई लोग ही नहीं है उनके साथ कुछ जबरन जोर जबरदस्ती करो। इसलिए लाया हूं ताकि आपको बताऊं कि अगर आप लोग अल्लाह की डोरी को, यह है अल्लाह की डोरी, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीओ, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जिस दिन हम इसको छोड़ दिए, अल्लाह ने हमको पुकारने वाले मुसलमानों की पुकार को सुनना छोड़ दिया और दुआएं रद्द कर दी अल्लाह ने। नतीजा, ये तो पुरानी फोटो है, ये कई बार आ चुकी है इंटरनेट के ऊपर। इतना बेबस मुसलमान। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने तैयबा में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबिया ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इस गली से गुजर रही थी और फुला घर से एक यहूदी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरे मदीने से इनको बाहर कर दो। मेरे उम्मत की किसी औरत के ऊपर इन्होंने नजर डाली, मदीने से खारिज कर दो। और आज ये फोटो जब आती है ना, तो कभी आप लोगों ने गौर किया कि यह फोटो किस बात का एहसास दिला रही है? आपकी और हमारी बेबसी का एहसास दिला रही है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जब आप यकीन से मानते हैं कि अल्लाह हमारे माबूद है, जब आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, कुरान हक है, तो हमारी यह हालत हुई क्यों फिर? 130 करोड़ मुसलमान और यह हमारी बेबसी है। आपके घर पर अचानक कोई जालिम दस्तक दे दे और आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके भतीजे को, किसी को अगर पकड़कर यूं ही ले जाए, तो आप शहर के लीडरों को हिला देंगे। रातों में 25 जगह जाएंगे, वकील को पकड़ेंगे, बोलेंगे रात में कोई आए थे साहब, हमारे से बगैर बोले कि हमारे बच्चे को पकड़ कर ले गए, पता नहीं क्या इल्जाम लगाकर उसे अब जेल भेजने वाले हैं। लेकिन सालों से आपके ये मासूम भाइयों को पकड़कर 14 साल 15 साल जेलों में फेंका जा रहा है। फेंकने के बाद इन मासूमों को पता भी नहीं कि किस वजह से इन्हें जेल में डाला गया है। ये किस अदालत का खटका उठाएंगे? ये किसके पास जाकर अपने लिए मदद मांगेंगे? ये वक्त आप पर नहीं आया तो आप आराम से हैं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, बताओ कि हम अल्लाह को मानते हैं तो ये मुसीबत क्यों आ रही है हमारे ऊपर फिर? अगर अल्लाह सच्चे है तो इस घड़ी से हम क्यों गुजर रहे हैं? क्या ये बच्चा दहशतगर्द या मुजरिम लगता है आप लोगों को कहीं से? ये क्यों हमारी बेबसी हो गई? क्या यह बच्चा दहशतगर्द होगा? हम कई ऐसे फोटोज देखते हैं, वक्तिया मुतासिर होते हैं, फिर वही अपनी जिंदगी की ठीठा में लग जाते हैं। आप यकीन मानो, अगर कोई मुसलमान मुल्क का फौजी इस फौजी की जगह होता और कोई गैर मुस्लिम बच्चा यहां पर होता, तो पूरा मीडिया दुनिया को हिला देता कि देखो कैसे है ये मुसलमान। ये बेबसी देखो। आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आज भी आप ऐसे प्यारे मुल्क में हैं जहां अल्लाह ने अभी भी आप लोगों को आजाद रखा है। आज भी आप अपने मजहब को आजादी के साथ अमल करके जिंदा रहते हैं। लेकिन यहां पर सुबह हुई तो दिल में डर, शाम हुई दिल में डर, रात हुई
सो रहे हैं, पता नहीं सुबह तक घर में सलामत रहेंगे या पता नहीं बम गिरेगा या कोई हमें पकड़कर कहीं ले जाएगा। ये मां की बेबसी देखो। जो मेरी माएं और बहनें सिर्फ खाने पकाने के शौकीन हैं, खिलाने पिलाने के शौकीन हैं, ये वक्त कल आपके घर तक भी आ सकता है कि आपकी औलाद के साथ कोई ये करे और आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने आप लोगों को पूरा मौका दिया, आप लोग अपनी दिल के जरिए अपनी मनमानी करते रहे, अल्लाह को भूलकर सारी जिंदगी वही ठीठी ठाठा गीबतें चुगलियों में गुजार दिए दूसरों की। ये बच्चा दहशतगर्द है, ये आपका मुसलमान भाई है, ये दहशतगर्द बच्चा है जिसको मारा गया। क्या कहते हैं आप लोग? दहशतगर्द है? कुछ कर सकते हैं? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कुछ कर सकते हैं? अल्लाह ताला आपको और मुझे जलील कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि देखो, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं ये जहन्नम के कीड़े हैं, तुम लोग मुझे छोड़कर दूसरों को पुकार रहे ना मदद के लिए। पुकारो अब उनकी खबरों पर जाकर उनको मदद के लिए, देखते हैं कौन आता है मदद करने तुम्हारी। पुकारो वो तमाम लोगों को जिससे मुझे छोड़कर तुम चक्करें काटते हो उनकी खबरों की। आज देखता हूं तुम्हारी मदद के लिए मुझे छोड़कर कौन आता है। मेरे नबी जब पुकारे, सहाबा जब पुकारे, तो ऐसे ही कमजोर थे हमारे नबी और सहाबा जितने कमजोर आपके ये फलस्तीनी भाई और बहनें। लेकिन जब वो पुकारे तो दुनिया उनके कदमों में डाल दी गई। आज 130 करोड़ हम पुकार रहे हैं, लेकिन अल्लाह के साथ करप्शन कर रहे हैं, मिलावट कर दी अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब मुझ पर इतना तुमको कामिल यकीन नहीं है तो लाओ तुम्हारी मदद करने वालों को बुलाओ और देखता हूं कौन आता है तुम्हारी मदद करने। जब मैं अपनी मदद हटा लूंगा, तुम 130 करोड़ को 1,40,00,000 यहूदियों के सामने बेबस करके रख दूंगा। 1,40,00,000 यहूदी 130 करोड़ दुनिया के मुसलमानों पर फिल वक्त भारी है। 26/11 जब मुंबई पे हमला हुआ और एक यहूदी बच्चे के मां बाप मारे गए, तो उस बच्चे को कितना मीडिया ने हाइप दिया, कितने तमाशे करके बताया, रे मासूम बच्चे के मां बाप को दहशतगर्दों ने मार दिया, देखो उसको यतीम कर दिया, देखो उसको यसीर कर दिया। ये कैसा मीडिया था जो आपके हमारे दिलों में बताया कि वाकई भाई कितने जलील है मुसलमान दहशतगर्द। देखो इन्होंने ये क्या, अरे जो दहशतगर्दी करता है उसका इस्लाम से कोई सही ताल्लुक ही नहीं है। कमबख्त जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो या कोई हो, वो दहशतगर्द है। लेकिन मीडिया ने जब हाइप दिया, चूंकि मुसलमान दहशतगर्द था वहां पर, तो पूरी दुनिया को जुल्म बताया गया। और कमबख्तो, ये तुम रहम कर रहे हो इंसानियत के ऊपर। ये लड़का दहशतगर्द लगा, ये बच्ची दहशतगर्द है, ये मासूम दहशतगर्द है, ये मासूम दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। ये कब के फोटोज बता रहा हूं आपको मालूम है? 2 साल 4 साल पुराने नहीं बता रहा हूं, इस रमजान के महीने के जुल्म बता रहा हूं। ये पूरे जिस रमजान में आप खा पी कर अपनी मनमानी और मस्तियां कर रहे हैं, कहीं आपके भाइयों के टुकड़े किए जा रहे हैं। ये दहशतगर्द है। अपने घरों में अगर मासूम बच्चे हैं, जो माएं अपने साथ लाई हैं मासूम बच्चों को, सोचो अगर आपके बच्चे इस तरह मुर्दा कहीं पड़े हुए रहे, कोई मार के फेंक दिया तो आपके दिल पे क्या गुजरती। आपके भांजियों और भतीजों का सोचो, भतीजों का सोचो, कभी खुद के बच्चों का सोचो कि क्या होता उसके बाद। इस बाप से पूछो उसके गोद में बच्चा दम तोड़ा है इतना छोटा। ये आपके मुसलमान भाई हैं। सो ये कैसा बाप होगा जो बच्चे की ऐसी नाश ले जा रहा। इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज आज सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों मालूम है? आपने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारना शुरू किया। या गौस अल मदद, अल्लाह ताला बोले जाओ गौस को बुला के मदद ले लो। या अली मौला अल मदद, बोले जाओ बुलाओ मेरे अली को और बुला के मदद ले लो। जाओ, मुझे छोड़कर तुम लोग मदद को पुकारते हो, पुकारो जिन जिन को पुकारते हो, देखता हूं तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है सिवाय मेरे। जब तक खालिस ये मुसलमान दोबारा अल्लाह को नहीं पुकारेगा, जिस तरह हमारे नबी और हमारे नबी के सहाबा पुकारते थे, अल्लाह हमारी मदद हरगिज़ नहीं करेंगे। ये कैसी घड़ी होगी इस रमजान की कि हमारी एक बहन के गोद में उसका बच्चा इस तरह मरता पड़ा है, उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। अल्लाह अकबर। ये कैसा मंजर है। देखो ये कैसी बिलबिलाती मां है जो बच्चे को चिपक गई अपने, और ये उनके बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर यही मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग मिली तो पूरे अलकायदा के एजेंट हो जाते हैं। यही मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग मिली तो वो दहशतगर्द हो जाते हैं। लेकिन इनके बच्चों को अगर ट्रेनिंग मिली
तो ये तो मर के पड़ा हुआ है, ये दहशतगर्द है, ऐसे दहशतगर्दों से बचाने ये ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। ये हमारे बच्चों की बेबसी देखो, ये आपके अपने मुसलमान भाई भतीजे हैं, इनकी बेबसी देखो। आपको महसूस नहीं हो रहा कि अल्लाह की मदद हमारे पास से हट गई? आपको महसूस नहीं हो रहा? हम कई चीजें तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन गुनाहों के बावजूद सबसे बड़ा गुनाह यह कर रहे हैं कि जो नबी हमारे सिवाय अल्लाह के किसी को कभी नहीं पुकारे, जो नबी हमारे कभी नहीं सिखाए कि जूते की डोरी भी अगर तुमको बांधना है तो अल्लाह से मदद लो, ये हमारे नबी तालीम दिए। आज हम गैरुल्लाह को पुकारते हैं, कहते हैं हमारी अल्लाह ताला नहीं सुनेगा। अरे तुम्हारे बगैर बोले सुनाना मेरे भाई। क्या तुम अल्लाह से पैदा होने के पहले बोले थे कि मुझे मुसलमान पैदा करो? क्या तुम पहले से बोले थे कि मुझे सलमान रुश्दी मत बनाओ? तुमको बनाया अल्लाह ताला सलमान रुश्दी? अल्लाह ने हर चीज अपने फजलो करम से दी, बंदा नाशुक्रा अल्लाह को छोड़ दिया। लेकिन यकीन जानो, मुसलमान का ईमान बहुत मजबूत है। ये छोटा कमजोर ईमान, ठीक है हम पटरी से उतर गए, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जिस दिन दोबारा मुसलमान दिल से खालिस अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह ताला दुनिया की कायनात को बदलेगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने एक ही शर्त लगाई है मुसलमानों के लिए। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139, वला तहीनु वला तहजनु, तुम लोग गम मत करो, तुम लोग रंजीदा मत हो। ये हालात से गम कर रहे हैं, ये हालात से मायूस हो रहे, रंजीदा हो रहे, वला तहीनु, तुम लोग रंज मत करो, वला तहजनु, गम ना करो, अंतुमुल आलौना, मैं तुमको ही आला रखूंगा, तुमको ही गालिब रखूंगा। इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते के तुम लोग मोमिन बन जाओ। तुम एक बार अल्लाह के पुकारने वाले खालिस बनकर तो देखो, एक अल्लाह को उसी तरह पुकारो जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पुकारा करते थे। एक बार खालिस अल्लाह से यकीन से मांग कर देखो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कैसे कैसे रास्ते